नमस्कार। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव इस बार सिर्फ कौन जीतेगा इसी का नहीं है, बल्कि अब बंगाल कैसा होगा इस बात का भी है। अब बहुत सारी घटनाओं की बात लगातार अब हो रही है, चाहे वो संदेश खाली हो, हंस खाली हो, आरजी कर हो। अब जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, तो महिला सुरक्षा की बात भी उठती है। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में या नहीं। बीजेपी ने जैसे ही पानीहाटी से आरजी कर रेप पीड़िता की माताजी को टिकट दिया, उसके बाद से ये मुद्दा और ज्यादा प्रबल हो गया है। तो इन सब मुद्दों में कितनी सच्चाई है? सत्ताधारी पार्टी जो है वो कहती है कि भाई ये तो नैरेटिव है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सिस्टमैटिक है। सच्चाई क्या है और ये मुद्दा इस बार कितना हावी है, यानी नारी शक्ति क्या इस चुनाव में ये तय करेगी कि सत्ता तक कौन पहुंचेगा? चलिए, बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं सबका परिचय करा देती हूं। पहले हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए देवजीत सरकार जी मौजूद हैं। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए देवजीत रॉय चौधरी जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीता चक्रवर्ती जी हैं। और हमारे पास एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश चंडालिया जी भी हैं। आप सभी का बहुत ही स्वागत है। लेकिन क्योंकि सत्ता में देवजीत रॉय जी आप हैं, ये जितनी घटनाओं का मैंने नाम लिया, जहां जहां जा रहे हैं पूरे कैंपेन में संदेश खाली का जिक्र है, आरजी कर का जिक्र है, और एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह देती हैं भाई 8 बजे के बाद निकलना नहीं है। इधर जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का हर महिला 2 बजे तक 4 बजे तक सब टाइम में सुरक्षित है। आरजी कर जो हुआ है एक इशू है, ठीक है। बीजेपी चाह रहा है वो इशू और ये संदेश खाली इशू दिखाकर वोट जो बाइनरी है उसको दफा रफा करने के लिए, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल का जितना पब्लिक है सब जानते हैं। और इधर सबसे बड़ा बात है, जो इधर का मुख्यमंत्री खुद महिला है, और जिधर ममता बनर्जी है उधर कोई सब जानता है, उधर कोई तकलीफ का बात नहीं है। जिधर ममता बनर्जी हैं वहां पर 8 बजे के बाद लड़कियों को निकलना नहीं है, ये मुख्यमंत्री कहती हैं। आप चलिए ना, उन्होंने कहा था ना, वो बोला है 8 बजे तक घर चले तो और क्या मतलब हुआ इस बात का? नहीं 8 बजे तक घर चली जाइए। अरे वो बोला है, आप लोग क्यों बोले? लेकिन क्या 8 बजे तक लड़कियां घर क्यों चली जाएं? आप दिखाइए ना कहाँ जा रहा है। मीटिंग में लाखों लोग आता है, स्लिप ऑफ टंग में 1-2 बात हर जगह हो जाता है। अब बोलिए, रविंद्रनाथ सान्याल बोलकर माफी मांगा है क्या? देवजीत सरकार जी, अब उन्होंने तो कह दिया भाई, ऐसे ही मीटिंग में बोल दिया था, लोगों के बीच भावनाएं प्रबल हो गई थी ममता बनर्जी की। दीदी 2 बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक, अब धर्षण तो बहुत हुआ है, होता रहते हैं, ये देश में तो ऐसा बहुत सारे हादसा हुआ। कभी ऐसा धर्षण का घटना देश का कोई आदमी अभी शरणार्थी काल से भी किसके दिमाग में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसा रेप हुआ है? रेप करते करते एक लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की छात्री, वो छात्रा के ऊपर रेप हो रहे हैं, उसका रेप कर रहे हैं टीएमसीपी का छात्र नेता, और उसका भी वीडियो लाइव हो रहा है। कभी सुने? ये जो बात बंगाल की अब वो बताते हो, यही बंगाल की बात है। कभी सुने कोई जिला में ऐसा परिस्थिति है? ऐसा परिस्थिति आरजी कर में भी हुआ था। आरजी कर में एक डॉक्टर, वो रात नहीं, में घटनाएं तो सब पता है मुझे, ये दोनों घटनाएं सब पता है। संदेश खाली तो हम खुद रिपोर्टिंग करने गए, उन महिलाओं की आप बीती हमने भी सुनी। लेकिन इस चुनाव के मुद्दे की बात करते हैं, मतलब क्या इनको मुद्दा बनाया जा रहा है या ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश है? कोई कोशिश का बात नहीं है, ये हकीकत है। अभी ये चुनाव भाजपा वर्सेस ममता नहीं है, ये चुनाव ममता वर्सेस पश्चिम बंगाल का जनता का चुनाव है। पश्चिम बंगाल का जनता के अंतर्गत ये पीड़ित जो लड़कियों का बात मैं कर रहा हूँ, ये है इनका परिवार है, ये जनता भी लड़ रहे हैं। क्विक रिएक्शन दीजिए देवजीत जी, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले देवजीत को हम रेस्पेक्ट करके ही बोलता है, जो बात वो बोला संदेश खाली, ठीक है।
संदेश खाली का एक स्ट्रिंग ऑपरेशन आया है, ठीक है। वो स्ट्रिंग ऑपरेशन का पूरा वेस्ट बंगाल का जितना लोग है, पूरा भारत का सबको पता चल गया। फिर आता है, उन्हें बोला वेस्ट बंगाल का संदेश खाली, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, साउथ कलकत्ता का लॉ कॉलेज में मनोजीत मिश्रा प्रेसिडेंट नहीं था टीएमसीपी का, ठीक है। टीएमसीपी का प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट त्रिनांकुर भट्टाचार्य तृणमूल भवन में बैठकर बोला है वो टीएमसीपी का कोई कुछ नहीं है, ठीक है। देवजीत दा ने ये नहीं बोला, हाथरस नहीं बोला, उन्नाव नहीं बोला। टीएमसी के नेताओं का कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है क्या? टीएमसी के नेताओं का महिलाओं के उत्पीड़न में कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है? कोई एक केस नहीं है? एक भी नहीं है। पक्का बोल रहे हो? पक्का, मतलब ऑथेंटिक एकदम। अच्छा, तो 2021 पश्चिम बंगाल की कुछ महिलाओं ने उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के नतीजे आने के बाद उनके साथ सामूहिक बलात्कार यानी गैंगरेप किया। इस याचिका में यह भी दावा किया गया कि 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ टीएमसी के 5 कार्यकर्ताओं ने उनके 6 साल के नाती के सामने गैंगरेप किया। आपने कहा ऑथेंटिक जानकारी है, मेरे पास ऐसे 10 केस हैं। कितना, कब बोल रहा है ये? 10 केस है मेरे पास। टाइमिंग 2021। हाँ, महीना कितना था? अरे महीना, मैं एक एक चीज नहीं बता रही, मैं आपको केस बता रही हूँ, वो बताइए ना आप। देखिए, हम जाके, अगर हम महिला है तो हम जाके, हम अगर कोई पार्टी करता है तो हम जाके बोल सकता है जे ये मेरे साथ ये किया, ठीक है। लेकिन प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, आप 60 साल की बुजुर्ग महिला झूठ आप बोलिए ना, एक मिनट, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। एक मिनट मैडम, एक मिनट, आप बोलिए ना, जो आरजी कौर का केस था, उसका केस किसके पास गया था? सीबीआई के पास। सीबीआई किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एचएम क्या है, कौन है? घर पर क्यों आ गया आप? नहीं, आप बोलिए ना, नहीं, आप बोलिए ना, आप बोल रहे हैं ना। अच्छा देखिए, प्रकाश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक घटना में जहां महिलाओं के साथ रेप हुए हैं उसमें तृणमूल के किसी नेता का हाथ नहीं है। शेख जहां कौन था, आप ये जरा बताइए। शेख जहां आपकी पार्टी का नेता था और ममता बनर्जी ने भरे मन से उसको सर्टिफिकेट दिया है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या शेख जहां आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है? शेख शाहजहां संदेश खाली में हजारों महिलाओं ने विरोध किया है, हजारों महिला की उसने इज्जत लूटी है, और आपकी पार्टी की महिला मुख्यमंत्री होते हुए चुप बैठी रहती है। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं है। आप जिस मनोजीत मिश्रा के बारे में कह रहे हैं आपकी पार्टी का नहीं है, पूरा संसार, पूरा बंगाल जानता है कि आपकी पार्टी से उसका ताल्लुक है। दुर्गापुर में घटना हुई, आपकी पार्टी के लोग शामिल हैं। कैसे कह सकते हैं? आप सच को झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पहले शुरुआत करती हूँ एनसीआरबी डेटा से, क्योंकि एनसीआरबी में जो रिपोर्टेड होते हैं केसेस, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो एवरेज क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट है वेस्ट बंगाल में, स्पेशली रूरल बंगाल में, वो रेट नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। आप आरजी कर ले लीजिए, हंस खाली ले लीजिए, कामधुनी ले लीजिए, आप कौशबा लॉ कॉलेज ले लीजिए, आप अनुब्रत मंडल जैसे नेताओं का जो वायरल गया था उनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को वो धमका रहा है कि अपनी बीवी बहुत सुंदर है, घर पे भेज दो। आप वो स्टिंग ऑपरेशन या वो वीडियो ले लीजिए, वो वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग ले लीजिए। तो यहाँ पर तो साफ है कि यहाँ पर वुमेन सिक्योरिटी इश्यूज है। पर वही वुमेन सिक्योरिटी इशू को लेके बात कौन कर रहा है? बीजेपी जैसे पार्टी जो सिर्फ मुंह में बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर वहां पर आप उन्नाव देख लो, हाथरस देख लो, मणिपुर देख लो, ये बीजेपी पार्टी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बेटी के ऊपर शोषण करो वाली पार्टी यहाँ पर आके वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर भाषण दे रहे। हाँ, वुमेन सिक्योरिटी इज अ जेन्युइन कंसर्न इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, पर इसका समाधान बीजेपी तो नहीं कर पाएगा। मीता जी मुझे एक बात बताइए, आपने इतने एग्रेशन से इस बात को रखा और आपके पास पूरे डेटा भी हैं, लेकिन मुझे ये जानकारी भी थोड़ा सा आप अगर देंगी, यूपी में अगर कोई केस हो जाता है और किसी स्टेट में केस हो जाता है तो प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले वहां पहुंचती हैं। क्या वो इन सब केसेस की आवाज उठाने के लिए पश्चिम बंगाल आई? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एक हफ्ता पहले चाचोल में, जो पश्चिम बंगाल में ही है, मालदा में, मैं स्टेज पे थी और वहाँ पर राहुल गांधी जी आए थे और आरजी कौर के जिक्र किए,
और सारे जो मैं चुनाव की बात नहीं कर रही, जो जब घटनाएं घटती हैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। जब घटना घटी थी तब पहले जो स्टेटमेंट्स आए थे, प्रियंका गांधी का एक्स हैंडल देख लीजिए, राहुल गांधी जी का एक्स हैंडल देख लीजिए, हमारी एआईसीसी की जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक्स हैंडल देख लीजिए, आपको जवाब खुद मिल जाएंगे। पहले इस घटना की आलोचना करना और इसमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होए और अच्छी तरह जो देवजीत जी जवाब दीजिए। दोषी है उनके जवाब दिए, ओके, सारे एक्स हैंडल में आ ये गया तो था। बद बंगाल का है, तो बंगाल में ही सीमाबद्ध रहे तो अच्छा है। अगर बाहर जाना पड़े तो हमको भी गोवा रेप केस तक जाना पड़ेगा, तो गोवा तक नहीं जाना चाहता हूँ। कांग्रेस को ये जानकारी होना चाहिए जो मैं रेप बद पर बंगाल की राजनीति होना हो रही है, ये भी ये बहुत घूमना नहीं बात चाहते, हो रहा है। ठीक। कोई भी नहीं करना चाहिए। दूसरा बात, कोई भी अपराध जगत के कोई भी कोना में, छोड़ दीजिए बंगाल, भारत, अगर महिला के खिलाफ, किसी के खिलाफ हो, फिलहाल महिला के खिलाफ अगर हुआ तो उसका प्रतिवाद करना पड़े, प्रतिरोध करना पड़ता। ये ऐसा नहीं है हम किए तो अच्छा है, वो किए तो वो खूब बुरा है, ऐसा नहीं है। आज जो बात हो रहे हैं, आज का जो मुद्दा है इसी फोरम का, तो मुद्दा है महिला के ऊपर अत्याचार। महिला के ऊपर अत्याचार अभी फिलहाल बंगाल में होना नहीं चाहिए, क्योंकि बंगाल का मुख्यमंत्री खुद ही महिला है और इसी मुख्यमंत्री का सीट में नहीं है, उनका कब्जे में यहाँ का स्वराष्ट्र दफ्तर, बल्कि गृह दफ्तर, मतलब पुलिस का जो डिपार्टमेंट उनके ऊपर है। हर दिन कहीं ना कहीं जगह पे ऐसा हो रहा है। दीदी शायद भूल गए कांग्रेस का, जो कांग्रेस अमल में दो बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसी टाइम में महिलाएं का ऐसा धर्षण हुआ, उसके बाद जो भी हुआ वो सब इतिहास है। मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूँ। कांग्रेस खराब था इसीलिए, प्लीज लेट मी स्पीक। वो कांग्रेस अमल में हुआ है। कांग्रेस अब अभी पश्चिम बंगाल में साइन बोर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ कांग्रेस को दिखाकर हम कुछ अभी होने वाला चीज़ को, या सीपीएम का टाइम में जो हुआ था, बम लेफ्टिस्ट का टाइम में, उसको मैं जस्टिफाई करे, ऐसा नहीं है। अभी बंगाल का परिस्थिति ऐसा है, मुख्यमंत्री जो आप पहले बोले थे, जो मुख्यमंत्री खुद ही बोल रही है जो 8 बजे के बाद लड़कियों क्यों घर का बाहर रहे, तो ये तो कोई सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का तो निदर्शन नहीं हो सकता। जो 8 बजे रात, शाम 8 बजे के बाद कोई अगर बाहर रहे लड़की, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। देवजीत जी, कौन लोग हैं ये जो 8 बजे के बाद लड़कियों को छेड़ते हैं और आप लोग उनको नहीं पकड़ पाते हैं? बोल रहे हैं, आ रहे हैं। पहले हम बोल रहे हैं, देवजीत दा बोला वेस्ट बंगाल में रेप बहुत खराब चीज़ है, ठीक है। रेप एक मिनट देवजीत दा, वो रेप ऐसा चीज़ है, पूरा इंडिया क्या, पूरा देश में खराब चीज़ है, ठीक है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में खराब नहीं है। आप बोलेगा वेस्ट बंगाल में खराब है और एक मिनट, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, किसी ने जस्टिफाई किया ही नहीं अभी तक। देवजीत दा जो बोला उसमें आ रहे हैं हम, ठीक है। वो बोलेगा वेस्ट बंगाल में खराब है, दिल्ली में अच्छा है, उत्तर प्रदेश में अच्छा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में उन्नाव अच्छा है, हथरास अच्छा है, ये तो नहीं हो सकता। हमारी जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ डे शिफ्ट में काम करती है। पहले बात तो ये क्लियर हो जाए, क्योंकि वो खुद नाइट शिफ्ट में बाहर नहीं जा सकती, तो वो बाहर की औरतों का क्या सेफ्टी करेंगे? नहीं जा सकती मतलब नाइट शिफ्ट में? That was a joke, that was pun intended. okay. So मेरे ख्याल से अगर एक मुख्यमंत्री आके ये बोलती है, जहाँ पर आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर में 65% ऑफ द वर्कफोर्स आर फीमेल पीपल, ईदर डॉक्टर्स और नर्सेज, और IT और ITES में 24/7 काम चलता है। तो अगर एक मुख्यमंत्री आके इतना इररिस्पॉन्सिबल एक स्टेटमेंट करती है कि 8 बजे के बाद आप ना जाओ, जिस स्टेट में इतनी सारी औरत वर्कफोर्स में है, तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। इसमें तो कोई सेकंड गेस होना नहीं चाहिए। मेरी दूसरी बात ये है कि बीजेपी यहाँ पर आके बहुत वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रही है। 2018 में एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बोल के एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट इशू किया था, जिसमें दिखाया गया था बीजेपी इज अ पार्टी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स और लॉ मेकर्स जिसके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस का FIR है या केसेस चल रहा है। अभी मेरा भाई बीजेपी से बोलेंगे अरे केसेस चल रहा है, एलिगेशंस है, प्रूफ तो नहीं हुआ, कन्विक्शन तो नहीं हुआ। कन्विक्शन होगा भी नहीं, हमें पता है कि ED CBI का कन्विक्शन रेट क्या है। तो अगर आप पावर सेंटर के पास हो, अगर आप बीजेपी वॉशिंग मशीन से धुल के गए हो, तो आपके खिलाफ ना आप कुछ भी कर लो, आप रेप कर लो, आप चोरी कर लो, आप स्कैम कर लो,
आपके खिलाफ कुछ कन्विक्शन होने वाला नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, मुकुल राय, तमाम शुभेंदु अधिकारी, तमाम एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। वन साइडेड आरोप से बचना चाहिए किसी भी डिबेट में। अगर ऐसे डिबेट आप करेंगी तो मेरे ख्याल से पूरे देश के नेताओं की आपको एक लिस्ट लेकर आनी चाहिए थी। उसमें कांग्रेस पार्टी उसमें मैं तो बोल रही हूँ वन साइडेड नहीं डेटा देने चाहिए, सबके देने चाहिए। दीदी 5 नाम मैं बता रहा हूँ, दीदी को शायद याद आएगा, इसमें घुसना नहीं चाहिए। तब एक तरफ से बोल रहे हो ना। पहले भाई पुल सिंह बाड़ा फ्रॉम मध्य प्रदेश, कांग्रेस एमएलए। नारायण नहीं रुक जाइए दीदी, बोलने दीजिए। एक राहुल मैम कोटली, कांग्रेस एमएलए पालाकोड, कांग्रेस एमएलए। राजशेखर फ्रॉम कर्नाटक, कांग्रेस एमएलए। अभी आपने बोली कांग्रेस का नहीं ये एमएलए सब कांग्रेस है सो नहीं दीदी वही तो बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस का एमएलए इतना अच्छे है, कितना अच्छे, वही बता रहा हूँ। नहीं हेलो, एक्शन लीजिए अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड। मीता जी, अगर कोई कांग्रेस मीता जी मीता जी, मुझे पहले तो एक बात का जवाब दीजिए कि सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है और आपके निशाने पर बीजेपी है, तो आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर? वेस्ट बंगाल में ये स्टेट इलेक्शन है। हाँ। तो वेस्ट बंगाल में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। 20 साल बाद कांग्रेस हैज फील्डेड ऑल कैंडिडेट्स। किसके खिलाफ? टीएमसी के खिलाफ। और पूरा देश में कन्याकुमारी से लेकर आरोप लेकिन बीजेपी पर लग रहे हैं। लड़ाई है बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी को तो रोकना ही है। वेस्ट बंगाल इज नॉट मेंट फॉर अभी तक आपने टीएमसी अगर टीएमसी आ जाए तो आप खुश है? अगर टीएमसी सत्ता में आ जाए तो आप खुश रहेंगे? अच्छा नहीं नीता जी, अगर टीएमसी मेरे खिलाफ लड़ रहे होते, अच्छा है, बच्चा है, ठीक है। आईएनडी या जोट तो है आपके पास। अगर टीएमसी आपका जोट के साथ आप आईएनडी या जोट जो बनाए हैं तो उसमें अगर आप खुश होंगे आप तो ये जो बात यही है कि भाई जो सत्ताधारी पार्टी है कुछ सवाल उनसे बनते हैं। अब वो तो बच देखिए वो आराम से बैठे, उनको पता है इन दोनों की लड़ाई के बीच में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। लड़ाई नहीं है, हम लोग जानते हैं सत्ता में हम ही हैं, हम ही रहेंगे, इसलिए इन दोनों का चल रहा है, चलने दीजिए। नहीं ठीक है प्रकाश जी। देखिए मुझे ये कहना है कि बहुत गंभीर विषय पर मजर हो रही है और डीडी न्यूज चूंकि पूरा देश देखता है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, हम एक मुद्दे पर ना अटके, बहुत सारे मुद्दे पर अटके। मैं दुष्यंत कुमार के एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए और कहाँ मयस्सर नहीं चिराग इस शहर के लिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 50 वर्षों में पश्चिम बंगाल को कुछ भी नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल में जिस पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में उसकी विरोधी सरकार रही। 35 वर्षों तक वामपंथियों के शासन को हमने देखा, 15 वर्षों में ममता बनर्जी के शासन को भी देखा। पश्चिम बंगाल में जब तक वामपंथियों का शासन रहा, यहाँ की चिमनियों में धुआं निकलना बंद हो गया। जूट इंडस्ट्री जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती थी, वो चौपट हो गया। दूसरी इंडस्ट्री की बात कर ले, किसानी की बात कर ले, अपने चाय बागान की बात कर ले, सब कुछ चौपट हो गया। ममता बनर्जी जब 35 वर्षों के वामपंथी शासन के बाद आई तो बंगाल की 10 करोड़ जनता को उम्मीद थी कि वामपंथियों के दुशासन से, कुशासन से मुक्ति मिलेगी और काम होगा। 15 वर्षों में ममता बनर्जी ने क्या दिया? कटमनी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, तुष्टीकरण, एक से एक। और यहां के युवा रोजगारों को आप 2011 का ममता बनर्जी का वो भाषण देखिए, जब उन्होंने कहा था डबल डबल चाकरी होवे, डबल डबल काज होवे, सब कुछ डबल कर देंगे, और डबल के नाम पर युवा बेरोजगारों को बढ़ाई उन्होंने संख्या, और आज मात्र नौकरी और रोजगार नहीं है, सिर्फ 1500 रुपए का भत्ता देकर के युवा लोगों को बरगलाया जा रहा है। वो बोल रहा है 15 साल में क्या क्या हुआ। हाँ, शायद हम जानते नहीं है आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है? पश्चिम बंगाल में रहते। पश्चिम बंगाल में रहते। इधर कैमरा है, बहुत सारे कैमरा है, एक तो कैमरा लेकर चलिए, ठीक है? बाहर चलिए, देखेंगे हम सारे पूरा वेस्ट बंगाल घूम के आएंगे, देखेंगे, वो खुद भी देखेंगे क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है? सवाल पूछूं? हाँ बोलिए। ये मेट्रो क्यों रुक गई है 2008 से? चल क्यों नहीं पा रही है? चिंगड़ी घाटा काम क्यों? चिंगड़ी घाटा काज होच्छे ना केन? क्या हो गया? देखिए ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर था, इतने गड्ढे क्यों हैं सड़कों में? कलकत्ता में इतने गड्ढे क्यों हैं सड़कों में? अब बेनारस गया। ये आप जो 15 साल से तो पश्चिम बंगाल का जिम्मेदारी आपके हाथ में ही है भाई, तो आपके हाथ में ही है, तो आप पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाहर जा सकते हैं। बहुत खराब है, समझ लीजिए, फॉर आर्गुमेंट सेक।
लेकिन पश्चिम बंगाल का हाल क्या आप समझते हैं? बहुत अच्छा है। यहाँ पे रातों रात जितने रेप हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार हो रहे हैं, छोड़ दीजिए, वो तो रेप जो हुआ देखिए लोग महिला टॉपिक है, ये नारी शक्ति नारी पर है, शक्ति। हम विमेन पर कर रहे हैं बात, लेकिन मुझे यहाँ पर पुरुष भी लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं 6 दिन से जब बात करने के लिए जा रही हूँ, इसका जवाब आप मेरे ख्याल से ठीक से दीजिएगा और घुमाइएगा। ठीक से ही दे रहा है, हम ठीक से ही दे रहा है। एक सेकंड रुकिए। किसी के आगे कैमरा लेकर के जाओ तो वो अपना चेहरा हटा लेते हैं। पुरुष की बात कर रही हूँ, लड़कों की, युवाओं की। और जब उनसे पूछो कि किस चीज़ का डर है तो वो कहते हैं कि हमें उठा ले जाएंगे, और वो सीधे सीधे टीएमसी की बात करते हैं। ये मैं जनता की बात कर रही हूँ। क्या ऐसा होता है? मैं खुद क्या लोगों को बिल्कुल डराया होता जाता है। है? मैं खुद वीडियो किया, दिखाएंगे इधर। अरे अरुणाचल प्रदेश का नहीं चाहिए वीडियो, इधर वेस्ट बंगाल का। आप जवाब नहीं देंगे इस बात का? वीडियो देखा कर जवाब दे रहा है। क्या क्या वीडियो है ये? देखिए क्या है, क्या ये रिएक्शन ही है वेस्ट बंगाल का, जनता का, वेस्ट बंगाल का है। आपने लिया है? आपने लिया है? सब ले रहा है। क्या बोल रहे हैं? तो पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होता वेस्ट बंगाल में? नहीं, पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होता यहाँ सब जगह में पर? होता है। क्या आप बोलिए, सब जगह में होता उत्तर है? प्रदेश नहीं, में नहीं, बोलिए। नहीं यूपी में आ यहाँ जाइए पर ना। एक भी इलेक्शन कंप्लीट नहीं होता जब तक लाश ना गिरता हो। असेंबली का इलेक्शन हो, पंचायत लेवल का इलेक्शन हो या लोकसभा आपकी के बात के इलेक्शन बाद हो। पूरे हमारे ऑडियंस में भी हलचल मच रही है। तो सब हंस रहे हैं पॉलिटिकल आपकी बात वायलेंस पर, में वेस्ट बंगाल सब हंस अव्वल रहे हैं नंबर आपकी में बात है, पर। और इसके सारे बारे में ऑडियंस तो कुछ हलचल करना मच चाहिए। रही है। इसके लिए तो टीएमसी देखिए, दायी है। हम लोग का पता है, हम लोग आ रहे हैं और 220 से 230 सीट पे आ रहे हैं। उससे पॉलिटिकल ठीक है। वायलेंस का क्या संपर्क? आप 4 मई में देख लीजिएगा। 4 मई को तो देखेंगे जो देखना होगा, लेकिन वही तो मुझे बोल बस रहे हैं। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि डर किस बात का है लोगों डर के मन कुछ में। नहीं है, Postpone- कुछ डर नहीं है। पोस्टपोन वायलेंस जो हुआ था 2000 सिंडिकेट की जो बात होती है, ये क्या है सिंडिकेट? इधर सिंडिकेट, हाँ, जो पीएम ने भी कहा कि सिंडिकेट, आपको पता नहीं है? पीएम तो हर कुछ अच्छा बोलता है। नहीं, सिंडिकेट का नाम आपने पहली बार सुना आज? नहीं, क्यों नहीं क्या सुनेगा? होता है सिंडिकेट? ये सिंडिकेट देखिए, अगर कोई जगह में हो भी गया थोड़ा, ठीक है, दीदी वो देख लेगा पूरा, ठीक है। प्रकाश जी, क्या होता है? दीदी बताइए है, तो। दीदी है, सिंडिकेट इधर पर बंगला का TMC से जनता अच्छा को कोई नहीं पता बता है, सकता है। जब तक दीदी है कोई चिंता का जरूरत नहीं है। बताइए सर, प्रकाश जी बताइए। सिंडिकेट पर टीएमसी से अच्छा कोई नहीं बता सकता है, इनका अपना अनुभव है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरे युवा साथी अपने टीएमसी की बात रख रहे थे, इन्होंने भी मेरी बात को काटा और कहा कि पूरे बंगाल में चलिए कैमरा लेकर और आप पूरा बंगाल देखिए। बिल्कुल चलने को तैयार हूं। आप मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक चीज मुझे बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कुछ दिन पहले कहा कि मैंने शांतिपुर में 1100 करोड़ की लागत से ब्रिज बना दिया। भाई साहब, पूरे बंगाल ने, पूरे विश्व में दिखाइए वो चलिए, ब्रिज ठीक कहां है। पर है। मीता जी, 1100 करोड़ का लागत पार्टी ममता पर बनर्जी ने बोल बोला सकता है, है। अगर शांतिपुर में महिला वो ब्रिज सुरक्षा कहां पर बना वो बात दिखा करें। दीजिए। नारी शक्ति पर बात पूरा करें, बात क्योंकि नहीं दिल्ली में पूरा सुना है, ब्रिज नहीं, Limitation ब्रिज तो वाले कोई हो ही मुद्दे नहीं। बीजेपी काफी आगे आ गई है, उन्होंने आप पर इल्जाम भी लगा दिया है कि नारी शक्ति, उसको अगर कुछ हक मिले तो आप लोग उसके खिलाफ हो। नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारी मैनिफेस्टो में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग जो प्रकल्प के बारे में बात किए थे कि हर महीने 2000 रुपया बैंक में ट्रांसफ़र, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री एजुकेशन, एआई के लिए स्पेशल ट्रेनिंग स्किल्स और वुमेन फ्री ट्रैवल इन गवर्नमेंट व्हीकल्स, तो ये सारे तमाम बातें तो हमने मैनिफेस्टो में कर चुके हैं। पर हमारे पास ना एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। सभी लोग बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट रूल होने से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो गया। बिधान चंद्र राय और जो लोग इस स्टेट में से है वो बता देंगे कि दुर्गापुर स्टील प्लांट से लेके हल्दिया पोर्ट तक लेके आईआईटी से लेके आईआईएम भी बना था कांग्रेस के जमाने में। पश्चिम बंगाल में जो ब्रांड्स बने थे, जो बड़े बड़े, इनफैक्ट द मेट्रो कंसेप्चुअलाइजेशन आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, जो सारे तमाम ब्रांड्स है, जो तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज है और इंडस्ट्रीज है, वो बने थे विधान चंद्र राय के समय, तो आपका कांग्रेस के manifesto समय। हो गया, मैं नारी पर बात कर रही थी। हम अभी जब जा नारी रहे हैं, शक्ति हम की लोग बात कर चाहते रही हैं थी मैं, कि मैडम। 1 मिनट मैम, 30 सेकेंड दे नारी दीजिए। शक्ति वाली बात हो रही थी। नारी अच्छा, शक्ति के तो लिए क्या है आपके पास? इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बारे में हमने बोला कि सिर्फ नारी सशक्तिकरण सिर्फ वुमेन सिक्योरिटी से तो आएगा ही, वुमेन एम्पावरमेंट से भी आएगा। अगर आप हेल्थ और एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज में
वुमन को इक्वल एक्सेस दे देंगे, उससे भी वुमन एम्पावरमेंट आएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग उनका स्पेंडिंग पावर और उनके एजुकेशन के ऊपर और उनके हेल्थ के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग वुमन एम्पावरमेंट के विजन के बारे में बात कर रहे हैं। देवजीत जी, ये रोड मैप है आगे, अगर वो सत्ता में आते हैं कांग्रेस पार्टी, तो वो ये सब कुछ करेंगे महिलाओं के लिए। अब आप बताइए। हम लोग एक संकल्प पत्र प्रकाश किए हैं ये 26 के चुनाव के लिए। उसमें महिलाओं के लिए 3 चीज हम सामने ला रखे हैं। पहला बात, हर महीना हम लोग, देखिए ये क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का जो फ़र्क है पश्चिम बंगाल में, वो हरगिज़ थोड़ा बने दिखाई नहीं जाते हैं, क्योंकि आप दिखाई नहीं देते हैं कहाँ पे। आप अगर जिला में जाए तो परिस्थिति बहुत ख़राब है। तो उसमें 3,000 रुपया, देखिए इसमें भी कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है हर दिन 100 रुपया में कैसे चलेगा, लेकिन तब भी जो कुछ भी नहीं है जिसके पास, उसको होना चाहिए। हर महिलाओं के पास डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे हम बैंक में 3,000 रुपया। दूसरा बात, इसके साथ बहुत सारे जो प्रक्रियाकरण चलेगा, वो नया इंडस्ट्री लाने के लिए इंडोर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी, इसमें उनका भाग ज़्यादा होगा महिला के सशक्तिकरण के लिए। आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि आरजी कर की जो पीड़िता रही अभया, उनकी माताजी को टिकट दिया गया सिर्फ एक इमोशनल कार्ड के लिए। ये इस आरोप में कितना दम है? कोई, ये एकदम फिलहाल झूठ है। उन्होंने खुद बोली, क्योंकि हम ममता के खिलाफ लड़ना चाहती है, उनका विरोध में हमको वो मेरा लड़की चली गई, ऐसे उसका जो कानूनी व्यवस्था वो देखना चाहिए, उस शेष तक देखेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं पहला 4 दिन तक आरजी कर कांड का जो भी सुराग जो भी छोड़ के गए थे, सबको मिटाने के काम में प्रशासन लगे हुए थे। पहला बात। दूसरा बात, जो आपका क्वेश्चन था पहले, 33% वुमन। इस पे मुझे काउंटर सवाल पूछना है मीता जी से। मीता जी, पीड़िता की माँ वो अपने आंसुओं का हिसाब मांग रही हैं और वो कह रहे हैं कि राजनीति में आकर के ही वो ये कर पाएंगी, तो क्या कांग्रेस पार्टी निस्वार्थ तरीके से उनको सपोर्ट करेगी उस सीट पर? देखिए, वहां पर वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हाँ। वहाँ पर वो एक पॉलिटिकल कैंडिडेट है, तो हम लोग नहीं करेंगे, आंसरिंग योर क्वेरी। पर उनके खिलाफ हम कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करना पसंद करेंगे। जो भी कमेंट्स है, जो भी लड़ाई है, वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। पर उनके खिलाफ कोई भी पर्सनल कमेंट ना हमारी कैंडिडेट पानीहाटी में किया है ताता भट्टाचार्य, ना हम लोग एज अ पार्टी उनके खिलाफ कोई कमेंट या कोई कैंपेन कर रहे हैं। और ये बड़ी बात आपने बताई है, जो पहली बार सामने आई है कि पानीहाटी में कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके खिलाफ कोई प्रचार या पर्सनल कैंपेन। ऐसे भी कांग्रेस पार्टी, हम लोग पश्चिम बंगाल में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आइडियोलॉजिकली, और हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई पर्सनल कैंपेन, स्मीयर कैंपेन में बिलीव ही नहीं करते, और उनके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना। फिर बात तो अच्छी है सुनने में, लेकिन नहीं, वो नहीं। अगर ऐसा इतना, देखिए यहाँ पे कांग्रेस का वो शक्ति नहीं है जो कैंपेन हो या नॉन कैंपेन स्तर पे कांग्रेस लड़े या नहीं लड़े, तो कोई हमें कोई फ्रेम में नहीं है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट इवन पीनट्स ऑफ द प्लेट। दूसरे बात, कांग्रेस सिर्फ ये पैनल में रहते हैं, और डीएनए तो एक ही है, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का, वो तो लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये लिपस्टिक पॉलिटिक्स करती है कि हाँ भाई नारी शक्ति के साथ है, लेकिन जब नारी को सम्मान देने की, मुझे लिपस्टिक से प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको टैगलाइन दे रहे हो। मैं जहां जा रही हूँ ना, मुझे पता लग रहा है नया फ्रेज चला है बंगाल में जिसको लिपस्टिक पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ कल उत्तर दिनाजपुर में जो रैली किया था इमरान विक्टर ने, और वहां पर लाखों से ज्यादा की जमायत हुए थे। राहुल गांधी जी फिर से आ रहे हैं 23 कलकत्ता में। शक्ति को मुर्शिदाबाद में आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो। आप हैं या नहीं? उत्तर दिनाजपुर ले लीजिए, मुर्शिदाबाद, मालदा ले लीजिए, द एंटायर एनवायरनमेंट हैज स्वेप्ट इन फेवर ऑफ कांग्रेस। नहीं है आपका विधानसभा में, आपका कोई आंकड़ा नहीं है। और उसके पहले 2016 में आप लोग 3 थे और हम 44 थे। शक्तिशाली हैं आप, तो आपका एक तो नंबर होना चाहिए। 2021 के पहले वाला विधानसभा में हम लोग 44 थे और आप 3 थे। वो भी ये शायद आप भूल रहे हो।
आप 2016 के इलेक्शन के बाद आप लोग 3 विधायक थे और हम लोग 44 थे। वही तो बता रहा आप हूँ, 2021 का रिजल्ट क्यों वही दिखा तो रहे हो? बता रहा हूँ। हम लोग हम 50 तीन साल थे। और यहाँ पर हम शासन नहीं तीन करते थे। और फिर भी यहाँ से हमारे सांसद जीत के जाता है पिताजी, 2024। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस पार्टी अगर बीजेपी इतिहास की बात करती है तो कांग्रेस कहती है भाई इतिहास की बात क्यों नहीं करते हो, तो हम present तो की बात बिल्कुल करो। इतिहास की और बात आप करना अब चाहते हैं। इतिहास याद दिला रहे हैं कि पहले क्या था और आज क्या, आज की बिल्कुल बात बिल्कुल हम तो बिल्कुल इतिहास की बात 10 साल करना पहले चाहते आप हैं। 44 थे, और आज ये 10 जो साल के बाद बाइनरी अब सेट नहीं। करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि सिर्फ टीएमसी और बीजेपी फ्रेम में है, 4 मई तक इंतजार कर लीजिए, यू विल बी इन फॉर अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज। क्या आप लोग सरकार बना रहे हो? हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं 294 में, हम क्यों ना माने कि हम सरकार बना सकते हैं? नहीं मानना तो अगर चाहिए, अगर लेकिन हम लोग हकीकत पर पहले भी से मानना हार चाहिए मान ना। ले तो हम लोग लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, और ये बात मैं आज यहाँ पर बोल के जा रही हूँ, प्लीज मार्क माई वर्ड एंड कीप दिस रिकॉर्डिंग, ऑन 4th of May you are all in for a very big surprise। अच्छा What ठीक है, ये surprise? तो अच्छी बात है। देखिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल होना ये देखिए ये फोरम नारी सशक्तिकरण के बात कर रहे हैं और उनके इतना कॉन्फिडेंस है, मैं उनका खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? लेकिन आफ्टर ऑल नारी सशक्तिकरण, नारी बंधन के बात मैं जब करे, दीदी अगर कांग्रेस के ऊपर सशक्तिकरण के बात करे तो मैं उसका खिलाफ हूँ। बंगाल में कांग्रेस का शक्ति नहीं है तो सशक्तिकरण का क्या बात होगा? तो करना चाहिए, आस्ते आस्ते शायद कोई भी अगर जुग आएगी तो उसमें होगा। हम 3 थे, ठीक बोले उन्होंने, हम 3 थे। आज हम सबसे एकमात्र ऑपोजिशन में हम लोग ही है। कांग्रेस अभी कोई भी आंकड़ा में नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ भाजपा के खिलाफ आपको लड़ भी रहे पता है हैं। internal survey data उन्होंने का? बोले क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ नहीं। टीएमसी तो के TMC खिलाफ और वो नहीं भाजपा लड़ दोनों रहे के खिलाफ हैं। लड़ाई लेकिन है। प्रताप जी, कांग्रेस की इस हालत के लिए जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस की हालत के लिए कांग्रेस के नेतृत्व को पूछिए, राहुल गांधी को पूछिए पिछले कितने वर्षों में बंगाल आए, प्रियंका गांधी कितनी बार आई हैं, खड़गे साहब कितनी बार आए हैं, कितने वर्ष पिछले बीत गए तब आए। हफ्तों तो खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों बंगाल में थे, आपको नहीं दिखाई दिया? आज मैं खड़गे जी सिलीगुड़ी में है, एज वी देखिए, स्पीक, राहुल आपको नहीं दिखाई दे रहा है? राहुल जी के अगर आप सिलेक्टिव प्रिज्म से देखेंगे तो किसका जवाब क्या देंगे? नहीं चाहते हैं कि वो आए, बंगाल चाहता है कि तो वो आज आए, अपना खड़गे जी संगठन है, और मजबूत कूचबिहार करें। में है, क्या दिक्कत है आज इसमें? सिलीगुड़ी में है, राजनीतिक आज पार्टी है। 23 तारीख 2 दिन बाद राहुल गांधी जी कलकत्ता में रहेंगे, श्रीरामपुर में रहेंगे। पिछले हफ्ते बहुत वो अच्छी बात है, बहुत रायकोट अच्छी में बात थे, है। मालदा में दीदी, थे, मुर्शिदाबाद में थे। नीला दी। और अजहरुद्दीन जी लास्ट 4 दिन से यहाँ पर प्रचार में है, इमरान प्रतापगिरी लास्ट 4 दिन से यहाँ पर प्रचार में है। अधीर रंजन चौधरी चक लोकसभा की सीट खो देते हैं, उसके बाद भी और अगर इस बार कांग्रेस बंगाल असेंबली में में नहीं संभाल जाएंगे पाती है तो और क्या वो, इस बचा आपके बार पास? बहरमपुर से अधीर रंजन चौधरी असेंबली में जाएंगे। ठीक है। दीदी बहुत अच्छी बात है। एक बात एकदम साफ है, अभी जो चुनाव हो रहा है 2026 में, वो प्रो ममता नो ममता के ऊपर चुनाव हो रहा है। इधर यू शुड विथ ममता और यू शुड गो अगेंस्ट ममता। तो वो against दीदी नहीं तो दीदी है। दीदी Against हाँ, में तो है। against दीदी का मतलब दीदी does दीदी not equal ममता to BJP। दीदी ममता के अगेंस्ट नहीं है, दीदी किसके हैं फिर? दीदी against- भाजपा के अगेंस्ट है, बता रही है, सुन लीजिए। दीदी और ममता तो एक ही इंसान है ना? नहीं वो आपको दीदी कह रहे हैं अभी। अच्छा, अभी आप तो दीदी है मेरे। अच्छा, ओके, थैंक्स फॉर द रिस्पेक्ट। पर हाँ, हम लोग बिल्कुल ममता के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वी वांट पॉजिटिव चेंज। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट चाहते हैं। हम अपना विजन लेके लोगों के पास चल रहे हैं, और आप पहले ये एस्ट्रोलॉजर का काम छोड़ दीजिए, 4 तारीख तक इंतजार कीजिए। अगेन मार्क माई वर्ड्स, 4th of May you will all be surprised by seeing Congress's अच्छा, इस performance। खबर में कितनी ताकत है कि लोग अंदर खाने चाय की दुकान पर नुक्कड़ पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो टिकटें हैं ना और कौन कहां से लड़ेगा, ये सब भी ममता बनर्जी ने डिसाइड किया है। सच है क्या? 0% सच्चाई। मैं खुद पॉलिटिकल बात अफेयर्स पहुंचा दें इस कमेटी बात की पे। मेंबर हूँ, हाँ। मैं खुद स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर हूँ, और ये मैं 100% ऑथेंटिसिटी और कन्विक्शन के साथ बोल सकती हूँ कि देयर वाज जीरो इंटरेक्शन विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। डिसीजन वाज टेकन लोकली। नहीं इंडी गठबंधन में तो है ना वो, लेकिन हाँ, अभी इसमें बहस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ममता जी का रहे ना रहे ये पश्चिम बंगाल का सवाल है। कांग्रेस आई क्या नहीं आएगी ये दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं।
वो आप they लोग are- चाहते हो कि ये binary नहीं, setup हो हाँ, जाए, नहीं, पर ये binary binary- set हो नहीं अरे रहा ये इस बार। बंगाल का जनता ने तैयार की है बाइनरी, आपको हाँ, इसमें हाँ, कोई आप लेना चाहते देना हो नहीं कि है, अरे मेरा भी ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। दूसरे फाइनल बात, कमेंट सुनिए, फाइनल कमेंट। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो लड़कियां कितने बजे के बाद तक घर से निकल सकती हैं, बताइए? 24 आवर्स सिक्योर रहेंगे। 24 आवर्स। 24 आवर्स। हाँ 33% जो हमने लाए हैं संकल्प पत्र में वो हम करेंगे, और 24 आवर्स ये सशक्तिकरण जो चलेगा कार्यक्रम, ये बोलने वाला नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा आने वाला भाजपा सरकार। चलिए, तो बीजेपी का ये दावा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 24 घंटे एकदम बेखौफ वो निकल सकती हैं। तो अब नारी शक्ति के लिए बहुत सी बातें हुई, किसके दावे में, किसके वादे में कितना दम है, ये तो जनता जनार्दन आप ही लोगों को तय करना है और पश्चिम बंगाल की जनता को तय करना है कि क्या इस बार वो बदलाव चाह रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि जो चल रहा है उसी तरह से चलता रहे। तो कम से कम ये तमाम ऐसी बातें हैं, सबने अपना पक्ष रखा बहुत ही बखूबी से, और एक महिला भी हमारे साथ थी, उन्होंने भी काफी दमदार पक्ष रखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ दूरदर्शन में जुड़े।